मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या को प्रथम सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने के स्वप्न को अब पंख लगने शुरू हो गए हैं, जिसके क्रम में अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया गया है और पाया गया कि 12,000 भवन ऐसे हैं जिनके छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। चौड़ीकरण से प्रभावित भवनों को छोड़कर 10,000 ऐसे आवासीय मकान हैं जिन पर सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस आशा की जानकारी देते हुए नेडा के परियोजना अधिकारी संजय वर्मा ने कहा, प्रथम चरण में शहादतगंज से श्री राम जन्मभूमि परिसर जाने वाले राम पथ का सर्वे किया जाएगा और फिर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये और 14,588 रुपये भारत सरकार अनुदान दे रही है। फिलहाल वर्तमान समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर को सोलर संयंत्रों से आच्छादित किया जा रहा है। उसकी वजह से क्या रहता है, यहाँ से जो करंट एक्चुअली पास हो रहा है वो ब्रेक इन होने लगता है। जो अटालिक सिस्टम से हम लोगों ने इसको कवर अप कर दिया, इसमें कभी शॉर्ट नहीं होता। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये ऊपर वो कॉपर की रॉड है, तो ये आपकी बिल्डिंग ये एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि अयोध्या जो है एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो और इससे एक संदेश जाए कि जिससे हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि भारत में भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर इतना बड़ा काम हो रहा है। उसी के संदर्भ में ये अयोध्या सोलर सिटी हम लोग पे इस पे काम कर रहे हैं। ये जिस परिसर में हम लोग हैं ये अवध विश्वविद्यालय का परिसर है। यहाँ 250 किलोवाट का ये सोलर संयंत्र लगा हुआ है और आगामी समय में अभी हम परसों के बाद इसमें 500 किलोवाट का पावर प्लांट और दे रहे हैं। तो यहाँ की टोटल नीड जो है 2 मेगावाट की है, उससे 50% इससे कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 150 किलोवाट पहले से लगा हुआ है, 250 किलोवाट और लग रहा है, 110 किलोवाट का एक प्लांट और है और 500 किलोवाट का हम और प्रस्तावित कर रहे हैं जो आगामी 2 से 3 महीने में लग जाएगा। इस तरह से 1 मेगावाट एक ही स्थल पर यहाँ रहेगा कि ये यहाँ के बच्चों का प्रैक्टिकल एवेन्यूज भी है। प्रैक्टिकल वेन्यू का मतलब ये है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो इस पावर प्लांट के बारे में पूरी तकनीकी जानकारी रखते हैं। भविष्य में यहाँ से उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और अगर जो तकनीकी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ला के दिखाते हैं कि यहाँ देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है। अगर ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये सुबह 8:30 बजे से काम करना शुरू करता है और 4:30 बजे तक करता है। इस तरह से ये इस विश्वविद्यालय की 40% विद्युत की बचत करता है। बिल के हिसाब से हम देखें तो यूपीपीसीएल का जो बिल आता है उसमें ये धनराशि में भी 40% की बचत करके इनको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कि इससे वो दूसरे कामों को